तो दोस्तों तो हमने आपको बताया कि आईसी पिन आउट किस तरह आपने जो है ना वो निकालनी है ये गूगल से। और इसमें अभी हमने वीबैट लाइन ढूंढना है और जो बायर वाली लाइन है इसमें इसे हमने ढूंढना है। ओके, तो बायर वाली लाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पे नीचे हमें वीबैट मिल रहा है। ये वाली नीचे जो 9 वाली लाइन है ये हमारी वीबैट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल जोन से तारहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास ये फ़ोन आया है, ये ऑन है और इसका मसला ये है, देखो मैंने चार्ज लगाया, कोई भी चार्ज इंडिकेटर भी शो नहीं कर रहा है। और इसको बैटरी पे चेक कर लो तो भी ऑन नहीं हो रहा है, पावर सप्लाई भी चेक कर लो तो भी ऑन ये नहीं हो रहा है। देखो मैंने चार्ज पे लगाया, कोई चार्जिंग इंडिकेटर ये शो नहीं कर रहा है, हालांकि बैटरी इसका चार्ज है। और इसका पावर की भी जो है ना मैंने चेक किया, पावर की फ्रेश करके भी चेक किया, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये आपको ज़रा बैटरी वोल्टेज में दिखाता हूँ। मीटर मैंने 20 DC पे सेट कर लिया। ये सेट जो है ना दोस्तों, ये मेरे पास एक शॉप वाले से आए, उन्होंने हमारे एड्रेस दे कर कस्टमर को जो है ना यहाँ भेजे। ये देखो 3.7 और इसमें चार्ज है। ज़रा लाइट ऑन करके आपको सही तरह से दिखा दे। तो इसका मसला बहुत सिंपल सा है दोस्तों, मैं आपको समझाएगा। तो वो मैंने आईसी पिन आउट से मालूम कि आप किस तरह मालूम कर सकते हो, इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको ये सारा डिटेल मैं दूँगा। ओके, तो ये पावर सप्लाई से भी चेक कर लेते हैं। ये मिनी पावर सप्लाई है, स्मॉल साइज़ की, दुनिया के सबसे जो है ना वो सस्ती सप्लाई पावर सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है। नीचे लिंक दिया हुआ है, आप बुकिंग कर सकते हो। ये इमरजेंसी में काम आने वाले हैं, जो है ना कहीं भी आप सेट कर सकते हो। बिजली वगैरह का मसला हो तो इससे आप सेट इजीली चेक कर सकते हो। तो इसके साथ मैंने कनेक्ट कर लिया। अब ये पावर की प्रेस करते हैं तो इसके सेट का मसला आपने समझना है दोस्तों। जिस तरह मैं इसके पावर की प्रेस करता हूँ ये बिल्कुल ही एम्पेयर नहीं ले रहा, बिल्कुल जो सुई आप देख सकते हो पावर सप्लाई को वो हिल ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं हिल रहे। ओके, तो बायसिट इस तरह कुछ ना कुछ एम्पेयर ले लेता है, ये बिल्कुल एम्पेयर नहीं ले रहा है। ओके, तो इसका मसला कहाँ से हो सकता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसका प्राइमरी टेस्टिंग आपने लाजमी समझना है दोस्तों। ये तो बहुत इजी, बहुत सारे साथियों को ये प्राइमरी टेस्टिंग आता होगा, लेकिन बहुत सारे साथी इस तरह, जिस तरह ये शॉप वाले ने मेरे पास सेंड किया इस मोबाइल को, तो इनको प्राइमरी टेस्टिंग नहीं आते। तो सबसे पहले इस तरह केस में अपने पावर की ट्रेस करना है। पावर की ये देखो, वन साइड इसकी रीडिंग बराबर आ रही है, दूसरी साइड बीप आ रही है, तो मतलब ये पावर की इसके बिल्कुल ओके है। और ये देखो बैटरी टर्मिनल चेक करना है, और ग्राउंड पे जो है ना आपको बीप मिलेगी, और वीबैट लाइन पे आपको जो है ना वैल्यू मिलेगी। ओके, पावर बटन चेक करना है आपने, जो है ना बैटरी टर्मिनल पे रीडिंग चेक करनी है, और आपने जो है ना हाफ शॉट फुल शॉट चेक करना है। वन साइड देखो रिवर्स बायोस में 300 से ऊपर रीडिंग आ रही है, बिल्कुल ओके। फॉरवर्ड बायोस में इसके रीडिंग नहीं आनी चाहिए, या 1000 से ऊपर, ये भी बिल्कुल ओके। ना हाफ शॉट है ना फुल शॉट है। बैटरी टर्मिनल इसका ओका है और ये लाइन इसका ओका है, फिर भी ये सेट बिल्कुल एम्पेयर नहीं ले रहे हो दोस्तों। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसके बाद आपने कौन सा स्टेप अप्लाई करना है दोस्तों। इसके बाद आपने अप्लाई करना है ये स्टेप के आपने वीबैट सप्लाई जो है ना वो बैटरी टर्मिनल भी चेक करना है। ये बैटरी टर्मिनल प्लस है हमारे यहाँ, वीबैट को हमारी ये जो है ना वीबैट की सप्लाई हमारी पावर को मिलनी चाहिए। ओके, जो इसका CPU है, इसका जो पावर IC है, इसको मिलनी चाहिए। तो ये किस तरह चेक करना है, मीटर को बजर रेंज पे सेट करना है। एक बैटरी टर्मिनल प्लस पे अपने एक ड्रॉप रखना है, दूसरा इस तरह अपने चेक करना है पावर IC के आसपास कंपोनेंट्स पे। पावर IC के आसपास या तो डॉट हो या कंपोनेंट्स हो, उस पर लाजिमी आपको बीप मिलनी चाहिए। ओके, ये बैटरी टर्मिनल के साथ, बैटरी टर्मिनल के साथ बीप मिलेगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी वीबैट सप्लाई जो है ना वो बराबर पावर को मिल रही है। तो इस सेट का जो मैंने चेक कर लिया दोस्तों, तो इसका वीबैट सप्लाई वो पावर IC को नहीं मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसके आसपास हमें किसी भी कंपोनेंट्स पे जो है ना बीप नहीं मिल रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वीबैट सप्लाई जो है ना वो पावर के नहीं मिल रही, इसलिए ये बिल्कुल एम्पेयर नहीं ले रहा है। ये बिल्कुल एम्पेयर जो नहीं ले रहे है जो है ना ये मसला वीबैट से आ सकता है, पावर की से आ सकता है, और इसका जो है ना ये क्रिस्टल ख़राब हो, इससे मसला आ सकता है। यहाँ से भी आ सकता है कि वीबैट सप्लाई आपके पावर को ना मिल रही हो, तो इन जगहों से आ सकता है। इन जगहों में जो है ना ये मसला मैंने चेक किया, तो यहाँ से है कि हमारी वीबैट जो है ना वो पावर को बराबर नहीं मिल रही है। ओके, तो अभी सेम PCB होना चाहिए कि मैं उससे मालूम कर लूँ कि ये कहाँ से कलेक्ट है ये लाइन, या इसका जो है ना IC पिन आउट मैं चेक कर लूँ। तो बहुत सारे साथी इस तरह जिनको IC पिन आउट से जो है ना वो चेक करना नहीं आता, तो वो ये वीडियो उनके लिए ज़बरदस्त है। मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल साहब ने गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से जो IC है उसका पिन आउट निकालना है। जिस तरह ये 6261D है, तो इसका पिन आउट मैंने निकाल लिया। ओके, ये देखो, ये इसका जो है ना ये पूरा जो है ना वो एक लेआउट भी दिया होता है, कहाँ पे कौन से जगह पे आपने क्या चीज़ चेक करना है, ये पूरा डिटेल इसमें दिया होता है।
ये PDF में आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो इसका RF सेक्शन का पूरा जो है ना वो डायग्राम दिया हुआ है। और ये देखो ये आप इसके IC पिन आउट है। तो इसके IC पिन आउट से आप ये मालूम कर सकते हो कि कौन से लाइन कहाँ पे कनेक्ट है। हमारी जो है ना वो पावर की लाइन कहाँ पे है, सिग्नल लाइंस कहाँ से पे कनेक्ट है, हमारे कीपैड लाइन कहाँ पे कनेक्ट है, हमारे पावर बटन की लाइन कहाँ पे कनेक्ट है, माइक, स्पीकर, रिंगर, ये सब लाइन कहाँ पे कनेक्ट है। ये देखो यहाँ पे सारे पॉइंट दिए होते हैं। ओके, तो इन पॉइंट्स की डिटेल, ये छोटे छोटे जो इसके दिए हुए हैं, इन सब की जो है ना फुल फॉर्म वगैरह ये भी मैं किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा। ओके, तो ये देखो वीबेट तो इसके बहुत सारे जगह पे कनेक्ट रहते हैं दोस्तों, लेकिन हम जो है ना जो बायर वाली लाइन है इसी भी चेक करेंगे क्योंकि हमें ढूंढने में आसानी मिलेगी। ये देखो बायर की लाइन, ये जो 9 वाली लाइन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे वीबेट सप्लाई लिखे हुआ है। ओके, वीबेट डिजिटल, तो ये वीबेट लाइन है हमारे। नीचे से अगर हम गिनती करें तो 9 वाली लाइन है। ओके, 9 वाली लाइन यहाँ से, ये ज़रा जूम करके आपको दिखा दो। ये देखो यहाँ पे लिखा है वीबेट, तो IC की यहाँ पे हमें वीबेट मिलनी चाहिए। अगर इस साइड से हम गिनती करना चाहते हैं तो ये देखो ये फिर नीचे भी दिया होता है कि कौन से लाइन किस काम के लिए है। ओके, तो ये भी इंशाल्लाह कभी आपको समझाए। इस साइड से अगर हम गिनती करेंगे तो 2 और एक खाली, 2 फिर एक खाली, फिर जो है ना वो 6 नंबर पिन पे हमारी वीबेट मिलनी चाहिए। इस साइड से जो है ना 6 नंबर पॉइंट, 2 फिर 2, एक खाली पॉइंट, फिर 2, फिर जो एक खाली पॉइंट, उसके बाद जो 2 आएंगे उसमें दूसरे वाला हमारा वीबेट है। तो चलो माइक्रोस्कोप में आते हैं। अभी देखो ऊपर जो 1 नंबर ये पॉइंट दिया है, इससे हमारे 1 नंबर जो है ना लाइन शुरू होती है ABC, और फिर इस तरह, और फिर नीचे भी जो है ना 1 2 3 यहाँ इस तरह गिनती करेंगे। तो इस तरफ जो है ना नीचे हमारी यहाँ पे जो है ना वो वीबेट की लाइन तकरीबन बनती है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे इसको इस तरह थोड़ा ऊपर करेंगे तो हमने जो गिनती किया यहाँ से दाई तरफ से 2 पॉइंट, फिर 1 पॉइंट खाली, फिर 2 पॉइंट, फिर 1 पॉइंट खाली, फिर उस आगे जो 2 पॉइंट है उसमें लास्ट, ये 2 पॉइंट हो गए, एक जगह खाली, फिर 2 पॉइंट, फिर 1 खाली, फिर ये इसमें जो है ना ये दूसरा ये हमारी वीबेट है। ओके, और ये आके यहाँ से कनेक्ट है इस पॉइंट से। इसको अपने लाजमी समझना है दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल जो फ्रेश लोग हैं उनके लिए ये पॉइंट जो है ना ये हमारी वीबेट की बनती है दोस्तों। तो ये किस तरह हमने मालूम कर दिया दोस्तों कि 2 पॉइंट, फिर खाली, फिर 2 पॉइंट, फिर खाली, फिर जो 2 पॉइंट आते हैं उसमें दूसरा हमारी जो है ना वो वीबेट है, और ये इससे लाइन निकली हुई है, यहाँ इस पॉइंट पे टच है हमारे। ओके, माइक्रोस्कोप में साफ नज़र आ रहे हैं, IC उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ कि बिल्कुल फ्रेश बंदा भी इसको समझ सकता है। ओके, तो अभी सिंपल सा क्या करना है, इस पॉइंट पे मैंने वीबेट सप्लाई देनी है। तो यहाँ पे वीबेट सप्लाई तो नहीं मिल रही, इसलिए क्योंकि बज़र के साथ मैंने यहाँ से चेक किया था तो बज़र नहीं बज रही थी। तो एक साइड मैंने वीबेट के साथ टच किया बैटरी टर्मिनल प्लस से, दूसरा मैंने उस पॉइंट के साथ जो कि हमने IC पिन आउट से मालूम करते हैं। अभी क्या होगा कि हमारा जो CPU है, हमारे पावर IC है, इसको वीबेट सप्लाई बराबर मिलेगी तो सेट ऑन होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये जंपर लगा दी, इसके ऊपर फिर मैं UV मार्क्स वगैरह भी लगा लूँगा, लेकिन फ़िलहाल वीडियो मुख्तसर हो तो मैं आपको इस तरह जो है ना ऑन करके दिखाऊँगा। अभी माइक्रोस्कोप से यहाँ स्क्रीन पे आते हैं तो ये यहाँ पे ये सेट यहाँ से उठा के वो चेक कर लेते हैं। ओके, और ये जो सोल्डर पड़ी हो मैकेनिक की, आप हमारे वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हो, इसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, बाकी जो भी टूल्स मैं यूज़ करता हूँ वो हम जो है ना सेल भी करते हैं, वेबसाइट हमारे नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। इसमें ये जंपर जो है ना वो मैंने लगा ली, ये आप देख सकते हो। ओके, और इसका मसला क्या था दोस्तों, और ये बिल्कुल जो एम्पेयर नहीं ले रहे, इसका भी हमने आपको बता दिया, इसीलिए आप समझ सकते हो। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक जंपर लगा दी। वो पॉइंट हमने किस तरह मालूम की दोस्तों, वो भी उम्मीद है आप साथी समझ गए होंगे। अभी एक मरतबा इसको फिट करके जल्दी से चेक करते हैं, दोबारा से उस मिनी सप्लाई पे चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही सस्ती है, कम ब्रांच में, हर कोई जो है इसको परचेज़ कर सकते हैं और किसी के काम आने वाली चीज़ है। ये मैंने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे पावर की प्रेस कर लेते हैं और ये देखो इसने एम्पेयर ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट हमारा ऑन हो गया। तो इसका मसला क्या था दोस्तों कि हमारी जो है ना वो वेट सप्लाई वो हमारे CPU को नहीं मिल रही थी, पावर को, इसलिए बिल्कुल जो है ना पावर नहीं ले रहा था। ये बिल्कुल ओके है। तो इसलिए हमने किस तरह फाइंड आउट किया दोस्तों, इस तरह हर IC का आप जो है ना गूगल से निकाल सकते हो। गूगल में लिखना है इस तरह, इसका 62 है पिन आउट सर्च करना है, PDF में डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। ओके, कोई भी IC हो उसका पिन आउट दे के आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट आप इससे मालूम कर सकते हो, सिर्फ इस वीडियो को समझना है। ओके, अभी देखो उस बैटरी पे भी ये ऑन हो गया।
और अल्हम्दुलिल्लाह इसका मसला वो हल हो गया। और उम्मीद है आप साथ ही समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर लेना दोस्तों। और इसके साथ अभी ये जो है ना चार्ज भी कनेक्ट करते हैं, ये देखो चार्ज भी ले रहा है, पहले चार्ज भी नहीं ले रहा था। ओके, तो इसका मसला वो हल हो गया। और उम्मीद है आप साथ ही समझ गए होंगे। और इंशाल्लाह आपके पास इस तरह केस आए तो आप कर पाओगे। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर लेना।